एक पुलिस स्टेशन में लड़की बैठकर कहती है मैंने फांसी ले लेनी है, उसकी फट गई चौंक में फट गई, उन्हें रोला पा देता। उन्हें क्या जी, मैं टेंट निकाल कर अपने बोधे से भसूरे कमरे के अंदर बैठकर पीछे टिड्डल स्वामी की फोटो लगा दूंगा और हाथ जोड़कर कह दूंगा कृपा कृपा मेरी कोई बच्ची नहीं है, जिन जिन की बच्चियां को छेद दिया गया है, ठीक है, कृपया करके फलां दर्जी से त्रोपे लगवा लें। मेरा मकसद कहने का ये है कि भाई ये तो मेट्रो स्टेशन के ऊपर खड़ा होकर सेल्फियां लेकर कहता था फलाना कर रहा हूं फलाना कर रहा हूं। सनातनियों का बोशा नहीं है, तब होशा नहीं है कि जब आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपकी दीदी मैसेज भेजकर कहे कि भैया फलां ओयो रूम के अंदर हूं, कपड़े लेकर भाग गया है, टिश्यू पेपर लेते आइएगा। तब आपको यकीन आएगा कि आपकी भी पेली गई है। यानी जुल्फकार भाई सॉरी एक मिनट, यानी ये ऐसे ही है कि इंडिया में जब तक हमारे किसी करीबी जानने वाले को कोविड नहीं होता था ना, हमें भी विश्वास नहीं होता था कि कोविड रियलिटी है। मुझे लगता है कि इनको भी ये लगता है कि जब तक ये इनके घर बहन बेटी को कोई सीधा हाथ नहीं ना डालेगा, तब तक इनको विश्वास नहीं आना कि वो साइकोपैथ एंटर हो चुका हुआ है। जी जुल्फकार भाई आप कर लें, फिर एक कॉलर हमारे साथ। जी बिल्कुल आमिर भाई, मैं आपसे ही सवाल एक करूंगा इसी सिलसिले में कि ये अब जिसके साथ बैठ के स्ट्रीम वगैरह करता है, अब जब उसने तो सुन ली होगी कि इसने मेरी माँ बहन के साथ 1 2 3 कर दिया है, अब इसके बावजूद अगर वो उसके साथ बैठ के, इसने पिछवाड़े के साथ बैठ के स्ट्रीमिंग की, तो मुझे बताइए कि आप फिर उसको, उस बंदे को क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी आपने मुझसे तो नहीं सवाल पूछा, मेरा ध्यान थोड़ा जी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जब उस बंदे ने ये वीडियो सुन ली हुई, जो इसने जो इसकी बहन के साथ ही इतने जो प्यार मोहब्बत से बात की है, तो इसके साथ बैठ के स्ट्रीम करेगा, तो मुझे बताइए कि उस बंदे के बारे में आपके क्या, ये तो बगैरत नंबर 1 हो गया सर, ये जो सिद्धार्थ है, उस बगैरत के बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये वही लोग हैं, ये अपने जीजा से अपनी दीदी को फैंटी सिर्फ 500 रुपए के नोट पर लगाते हैं कि साथ वाले ठेले पर जाकर देसी ठर्रा पिएंगे कुपी से और रात को जुआ खेलेंगे 200 रुपए का, और जीत कर आकर जब वापस आएंगे दीदी इनकी कमरे के कोने के अंदर चपेड़े खाकर आंख के नीचे नील गुत पुटी गई है, साड़ी पाटी दी है, ठीक है जनाब, मंगलसूत्र टूट गया है, संदूर बिखर है, सुबह उठकर रौला डाल देंगे जी भाई ने मेरी जीजू ने दीदी को मार दिया, जीजू ने दीदी को मार दिया, और जीजू कहेगा चुप कर रहा है हरामी, रात को 500 दिया था, अभी 1000 पकड़ चल भाग। मकसद कहना ये है, ये वो लोग हैं, ये आपको जानना होगा, ये वो लोग हैं, ठीक है। एक बंदा जो है ये प्राइवेट चैट के अंदर लिंक डाल रहा है हमारा, कोई भाई भी इस लिंक को क्लिक ना करे, ठीक है, जब तक ये सामने आके बात नहीं करता बंदा, तो लिंक ये क्लिक ना करें। हाँ भाई सनातन ही सत्य है, छनकना मेरा जी भाई, माइक अनम्यूट करना। हेलो जी, आवाज आ रही है? आवाज भाई? हाँ जी जी आ रही है। आप भी भड़वे हैं या क्या हैं? जी सुनिए जरा, मैं एक्चुअली आप भड़वे हैं? अभी नहीं, मैं सनातनी हूँ। आपकी दीदी को समीर ठोक रहा है आजकल या साहिल? सुनिए तो सही, 1 सेकंड रुकिए। नहीं मेरी भी तो सुने ना, दीदी किसके सामने पेश की है भड़वो, ये भी तो बोलो ना। जी मेरी कोई दीदी नहीं है। नहीं तो तुम्हारी लेते होंगे फिर, तुम्हारे साथ करते होंगे कुछ। भाई सनातनियों के साथ तो यही हो रहा है, आज सनातनी में छटना कोई नहीं मेरी दाढ़ थले आ गया भड़वो। सुनिए तो सही 1 सेकंड प्लीज। अबे ओ अगर दीदी बच गई है तो माता जी से पूछ लेना, क्योंकि आजकल एक्स मुस्लिम पहला पाली बहुत कर रहे हैं बेटा। आपको एक बात पता है कि जिसके पास और मुझे पता है कि नहीं पता, आपको पता है कि नहीं कल रात कौन आया था? आप तो सो गए थे। मैं बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इसीलिए बताने के लिए कि ओ भाई थोड़ी देर के लिए जो आप आए हैं, वो जो रात के लिए आया था उसका कौन जिक्र करेगा? मैं तो, आप तो थोड़ी देर के लिए आए, वो जो पूरी रात के लिए आया था उसका क्या है? मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, जरा रुकिएगा, जरा मैं आपको सुनाता हूँ, जरा रुके ना जरा, आप सुनाता इस तरह कहें मुझे नहीं पता बेटा, सनातनी नहीं छोड़ना हमने। ये देखो जरा, तुम्हें तो मुझसे बात करनी होती थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी जानू, तुम मेरा फोन क्यों कर रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी, गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम, जरा उससे पूछ लेना। आप सुनो, उससे पूछ लेना कैसा, मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। प्यार से बात करो ना, सुन बेबी, बेबी मेरा लड़का खड़ा हुआ है।
यार भाई ये आपकी दीदी तो नहीं है? अरे ठीक है, मैं भाई आवाज ही समझ गया कि आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है। आप एक बार बात नहीं नहीं, तो सुनो ओहो कम मुझे से कम। गुस्सा आ रहा है, सनातनी महिला पहली जा रही है, गुस्सा मुझे क्यों आएगा? आपको आना चाहिए, आपकी सनातनी तो आप है। तैयारी है। हैं जी? मैं कह रहा हूँ कि आपकी शायद फ्राइडे को भी स्ट्रीम है, मैं तब आके सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं अच्छा थोड़ी देर के नहीं, लिए आया हूँ आज ये किसने बताने के करनी है? लिए मैं आज के लिए कि पूछ रहा हूँ, मेरी बारी आई है तो सारों ने ऑफर बंद कर दिया, कहते हैं उपलब्ध नहीं है। मैं किधर जाऊं अब? मैं तो महिला के नहीं, चक्कर में आपको एक बात सनातनी होने बताओ कि वाला था। आपको आपको हैं? 1949 के बाद वाला इंडियन कल्चर जानना है कि सनातन कल्चर जानना है? आप ये बात बता दो मेरे मुझे को बस। फुकाई कल्चर जानना है जो ये कर रहे हैं। मेरी नजर इस पर अब पड़ी है, उसके ये जो बारे एक्स में तो मुस्लिम मेरे कर को रहे हैं पूरी सनातनी महिला के जानकारी साथ, है। मुझे ये कल्चर जी जानना है, जी ये जी कौन सा कल्चर है? आपको बहुत थैंक यू कि आपने एक्सपोज किया, बहुत आपका मतलब थैंक यू। आभार एकदम से कि आपने सारे बताए। वैसे मेरे को इसमें आप तो कोई नहीं, बात आप नहीं करेंगे एक्स मुस्लिम को सपोर्ट? मैं कोई मतलब मैं देखो साहिल को थोड़ा बहुत कभी कभार जैसे मतलब नहीं वो टाइम थोड़ा वगैरह के वो लिए। पेल देगा ना फिर। वो तो जाता है अच्छा इधर, सुनो तो मंदिर भी भैया, गया है मैंने सुना है। उसने आवाज तो श्री श्री आवाज रविशंकर को पेल दिया पकड़ के, वो उसकी तस्वीर आई थी। अच्छा ठीक है, आप एक बार बात तो सुनो। वो नहीं, मैं आपके बात पास तो अभी तब देखो, सुनूंगा ना जब मुझे भी कोई ऑफर करेंगे ना आप। नहीं मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं है। नहीं तो फिर आपका मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस वक्त वो सनातनी चाहिए जिसके पास ऑफर हो। हाँ ऑफर। अब वो आप देख सकते हैं, यानी आपने ये चैलेंज किया ना अभी थोड़ी देर पहले, आप बोले थे कि सनातन में ऐसा चरित्र नहीं है कि किसी को भी प्रभावित कर सके, आपने ये बात बोली थी ना। और आपने जी इससे पहले एक जी स्ट्रीम जी में जी। बोली थी टेबल पे। उसके लिए हम और स्ट्रीम रखेंगे। आज हम ट्रिपल एक्स मोड के अंदर हैं। ठीक है मेरा भाई? ठीक है आप ये देखे ना, ये ऑफर एपिसोड ऑफर चल रही है। हाँ ऑफर चाहते हैं ये अमर भाई, शायद ऑफर ये चाहते आपने हैं, इस अगर बात में कोई बोली है तो थी बता कि दीजिए। टेबल पे हाथ ठोक के बोली थी आपने कि किसी की माँ में दम नहीं, किसी ने दूध नहीं पिलाया कि जी आवाज हक को कोई आके चैलेंज कर सके। तो जी। मेरी थोड़ी सी मतलब आज का टाइम का दिक्कत है, मैं परसों आपके पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। आप 2 सवाल पूछोगे, मैं 10 सवाल का जवाब दूंगा। आपके पास ओए जितने सवाल हैं उससे 10 गुना सवालों के जवाब मैं दूंगा। बस आपको परसों मैं आओ, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज ठीक है जरूर, मैं आपके लिए स्पेशल टाइम निकालूंगा। मैं क्षमा हाँ, चाहता हूँ, आपको मैंने एक गलती आपको लगी। गूगल ड्राइव वो का आपको लिंक दिया गलती। है, अगर आप वीडियो जी जी जी। देखेंगे तो नहीं नहीं, आपको लिंक बड़ी ओपन हेल्प नहीं हम होगी। करते। हम लिंक ओपन नहीं लिंक करते मत हैं। आप कीजिएगा, आइएगा आपको जब गलत प्रॉपर तरीके से, मेरा भाई आइएगा। सबसे पहले मैं बताता चलूं, आपको गलती लगी है। मैंने टेबल पे हाथ नहीं मारा था। वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट के पिछवाड़े पर हाथ मारा था मैंने। आज तक हाँ, उसका वो निशान नहीं बहुत गया। बात हो गई। किसी माँ के लाल में आज भी दम नहीं है कि जो इस्लाम के सामने टिक सके, दलाइल की रोशनी में, ठीक है, आइडियोलॉजी मेरा की भी रोशनी में। आवाज़ ठीक है। हक को ये चैलेंज है कि माना हाँ, आप आवाज को आवाज़ हक चैलेंज है इस्लाम कि मानती हो। सुनो जो है तो ना सही वो यार यार, सनातनी महिलाओं के सामने टिक कर दिखाए, यही चैलेंज है भाई। मेरी पहले तौबा, नहीं मैं नहीं टिक सकता। जी। जो कोई भी मानता हो, आवाज़ हक को मेरा ये चैलेंज है कि वो इस्लाम को हाँ मानते थे, ठीक है। मानते रहे। वो हाँ सनातन से ठीक है। नफ़रत करते थे। मुझसे बात करने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे सनातन, बुरा नहीं नहीं मुझे तो, लगेगा, ये मेरी ओहो, गारंटी है। ये फिर आप समय व्यर्थ जाएगा। उसका कारण मैं दे देता हूँ। बिल्कुल नहीं देखिए मेरी जाएगा, बात याद बिल्कुल नहीं रखें, जाएगा। मैं मैं सनातन से, आपका मेरी बात सुने, सनातन से मैं नफरत नहीं करता, क्योंकि सनातन में अय्याशी ही बहुत है। सनातन के अंदर मजा बहुत है। नहीं, सनातन में आपने जाना इच्छाएं ही नहीं पूरी है, होती दिखाई देती हैं, जाना ही नहीं। शुभ जहाँ शाम। मोक्ष की बात होती है, वहाँ इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं। लो बहुत अच्छे, तो ये मोक्ष कर रहा है या ये मोछा डाल अब रहा है? छोड़े ला देंगे तो देखो मोछे मैं पा आपकी बात देंगे। समझता हैं? हूँ, बहुत लोग ओए गलत भी होते यार, हैं, ओ बहुत मेरा भाई, लोग गलत ओ भी मेरा होते भाई, हैं। आप बात तो मेरा समझो। भाई सनातन भाई, आप आइएगा। जी, आपको यानी मैं जो फ्राइडे की स्ट्रीम कर रहा हूं, अगर फ्राइडे की मैंने स्ट्रीम की तो, क्योंकि इस फ्राइडे को कैसर भाई की डिबेट भी ओ इंडिया 10:30 बजे और जी, आपसे पाकिस्तान एक टाइम 10 बजे रिक्वेस्ट बस लाइव मेरी होगी। एक, आपके हर सवाल का मैं अगर जवाब मैंने दे की, दूँगा। सुन लेना जरा मेरी बात, सुन लेना मेरा भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? सुन ले, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, नहीं, तो नहीं, आपने ये है बहुत कि, सारी गालियाँ दी अच्छा हैं ना श्री कृष्ण भाई, को, अच्छा ना, गीता जी क्या हो गया? को, राधा अच्छा रानी को, कान्हा को, बहुत सारी लेता गालियाँ हूँ दी हैं आपकी भी आपने। लेता हूँ। ओह लेता हूँ आपकी भी बात लेता हूँ, क्या हो गया? लेता हूँ आपकी बात भी लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले ये है कि फ्राइडे को 50-50 चांसेस हैं कि स्ट्रीम हो। अगर हुई तो थोड़ा अर्ली होगी, यानी बिल्कुल, 7:30 बजे, यानी इंडिया आपसे एक टाइम बात 7:30। तो ओ यार तू तो चुप करना, तू की रोला बेच पाए जावे। और म्यूजिक देना हैं? है नाल नाल सर। चुप करके बैठना, बीच में टां 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 टां। उस दिन लूंगा तो तेरी हवा टाइट कर दूंगा मैं। सुन तो लेना, मुझे अपनी बात भी तो रखने देना भाई, क्या हो गया? पब्लिक को बात भी रखने दे, इतना उतावला।
पहले वो घुस गिरबान तू मेरा पकड़ रहा है, कोई बकाया रह गया है तो उनसे ले जाके, मैंने नहीं पहला अभी तक, मेरे से बकाया लेने आ गया। अजीब तमाशा है। मेरा मेंबर कार्ड बना हुआ है, हाँ मैं कैश में नहीं चलता, मैं कार्ड में चलता हूँ। अच्छा तो हाँ मुझसे ना बकाया पूछ। अब मकसद कहने का ये है कि फ्राइडे को 50-50 चांसेस हैं जिसमें स्ट्रीम हो सकेगी। अगर हुई तो आप लोगों को पता चल जाएगा, अगर ना हुई तो आपने मिस नहीं करना। कैसर भाई की डिबेट जो है 1 घंटे की एपिसोड लाइव होगी, और अगर मैंने की तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। सनातन भाई ठीक है, आपसे मिलते हैं, पर अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है मेरा भाई। एक बात और है बस छोटी सी, आप 5 तारीख से पहले कभी भी कर लो, मैं आपको सब बताऊंगा। और अगर दिन में आप 12 या 1 बजे से पहले रख सके तो बहुत अच्छा होगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको जितने में कि वेदों में इतना गलत गलत क्यों लिखा है, मनुस्मृति इतनी गलत क्यों है, किसने किसका रेप किया, बहुत सारी चीजें हैं आपकी, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आप बस दिन में 1 बजे से पहले डिबेट रखें ना, बस मेरी एक ही शर्त है। मेरे भी पास ठीक है टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, ठीक हो गया। सब सवालों के थैंक यू जवाब जी, देंगे, नमस्ते, राधे सब राधे। सवालों के। जी जी, हर एक सवाल, जितने आपके पास सवाल आज तक आपने उठाए हैं, और अगर आप हमारे वाह वेद सही से पढ़ेंगे तो आप जो आगे 10 गुना सवाल और उठाएंगे, मैं उनके भी जवाब दे दूंगा आपको, हर क्या सवाल का बात जवाब मिलेगा। आपकी उम्र हर एक कितनी है मेरे भाई? जानना जरूरी है। जी जानना नहीं जरूरी है बता ना, दो क्योंकि वैसे तो मुझे हमारे यहाँ लोगों ने मुझे ईमेल्स भी की, मैसेजेस भी किए, हम तुझे पछाड़ कर रख देंगे, हम तेरे जवाब दे देंगे। जब मैं उनको लाइव बुलाता हूँ तो कोई 16 साल का लौंडा निकलता है, कोई 17 का। वेले बैठे होते हैं, इंटरनेट घर में मिल जाता है, मामा पापा नहीं है, मामी हमारे डैडी पास मम्मी विट्टे गुरुजी लिल्ले के इतने तड़पौड़ा सारे यार मिल्ले पेजेस वलियाला उम्मा बुल्ला विल्लाला, वो जनाब उम्र आके से मुझे कहते फर्क हैं नहीं काम सीधा पड़ता, कर दे। आपके पास तो जो मैं फिर ज्ञान है इधर उससे बैठ के फर्क वेला पड़ता है। उनके नखरे देखता रहता हूँ, कैसे आप भी कर रहे हो। तो भाई आपकी उम्र कितनी है बताओ तो सही मुझे। आप कह रहे हो कि भाई मेरे मेरी सारे वैसे सवालों का जवाब, इधर बड़े बड़े गुरु ज्ञानी आए, वो हर एक दौड़ गए सवाल, हैं हर एक सवाल का। हर एक सवाल का। चलिए चलो ये हर एक सवाल बताओ सवाल ना, के उम्र कितनी है आपकी, 10 में आयु से कितनी 10 है? में से 9 सवाल, 10 में से 9 सवाल के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर। वाह मैं शब्द वो बोल रहा चलो हूँ 10 ज़रूर। में से एक का ही दे दो अभी तो। आयु कितनी है आपकी? मेरी अभी वो इस वक़्त 10वां 23 पूछ साल लिया ना उम्र आपने। है। एक मिनट, हाँ कितनी है? बोलने लगे थे, हाँ कितनी? 23 साल उम्र है मेरी। 23 साल? 23 साल। जी। आपकी मेरी अगर शादी टाइम पे हो जाती, आपकी एज का मेरा एक बेटा होना था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अपना एलपीटी तो मिलनी ऐसे कर चाहिए ना लेते हैं उसके लिए। हम ना, नेक्स्ट फ्राइडे, ये जो फ्राइडे आ रहा है ये, या फिर वेडनेसडे को मैं रखूंगा कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, वो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए, तो फिर आपसे सवाल ले लेंगे, ठीक है मेरा भाई? नहीं, मेरा बस एक ही वो है कि 4 तारीख से पहले रख लीजिएगा, जब भी आपको मन हो जाए, जब भी आपका मन हो कि 4 हाँ, मैं तारीख से इसको पहले? हाँ, 4 तो तारीख से पहले। ठीक है, 4 तारीख से पहले यानी 4 को बन रहा है सैटरडे, तो फ्राइडे का यानी आप कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब भी। क्यों 4 मुझे तारीख के याद बाद है क्या है? नहीं नहीं, अब इसराइल चले है जाना है। मेरी कुछ चीज़ें, अरे भाई मैं भी तो अच्छा, नॉर्मल लाइफ है मेरी, मेरे भी पास भी टाइम कंस्ट्रेंट, काम बहुत सारे होते हैं, तो चीज़ें हैं थोड़ी-सी, बस। इतना क्या बिजी? और आपके पास इतने सवाल हैं तो मैं क्या, मतलब मैं वेला हूँ, मेरे पास भी काम अब होते कोई हैं, टाइम इंसान निकाले यूट्यूब ना पे धर्म बैठ के के लिए, अब थोड़ा उसको सिखाए करके ना मुझे। आते हैं, नहीं कोई इंसान यूट्यूब पे बैठ के बातें करता है, और कोई इंसान वैसे जाके उसको काम, पढ़ाई, घर, सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, आपको भी अच्छा पता क्या करते होगा। हैं? 23 साल की उम्र, शादी हो गई है? नहीं, मुझे करनी भी नहीं है पर वैसे। करनी भी नहीं ओह, है तो मुझे लग रहा है नहीं, तुम्हारी आवाज से भी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अपना जो है वो, माता पिता के साथ रहते हो या अकेले रहते हो? नहीं हमारी सनातन संस्कृति में तो साथ ही रहते हैं सब। अच्छा, सनातन संस्कृति में साथ रहते हैं। जी। तो मोदी क्यों भागा था? स्वामी दयानंद क्यों भागा था? हैं, साथ रहता ना। पहली बात उन्होंने स्वामी संन्यास दयानंद क्यों लिया भागा था। था? गौतम बुद्ध हर क्यों भागा था? एक अब भाग जा, ड्रामेबाज, हर सवालों का जवाब कोई नहीं, चल फुट फुट फुट, आगे आ अच्छा यहाँ। तो फिर शादी तो उसमें है, तो ये क्यों नहीं करता फिर? जी मैं नहीं करता। अजी सारे साथ रहते हैं। यहाँ से छोटे मोटे बच्चे आ जाते हैं जी, मेरे लिए टाइम निकालें जी, फ्राइडे को मैं आऊंगा, उससे आगे पता नहीं को क्यामत आ जानी है, पता नहीं क्या आना है। मैं जब भी तेरे पास लग, टाइम हुआ बेटा आ जाना, मैं इधर ही मिलूंगा तुम्हें, हम ठोक के मैदान के अंदर, ठीक है। बिल्कुल। एक भड़वा आया पीछे, उसको देख लेते हैं। ओ भड़वे, जी ओम। ओ भड़वेया, बोल ना भड़वे, आवाज निकाल। अच्छा अच्छा, ओम हेलो। ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं ओ सर मुझे, इसके। अरे मुझे लगता है इसकी दीदी की जगह इसी को पेल गए हैं। ओम बोल ना। हेलो। हेलो नहीं, जड़ा आगे जे ले लो। हाँ, ओ बोल सनातनी तो महादेव रंडवा। ओ देख,
चीख निकली सू। ए देख तेरी दीदी की चीखें, ऊपर देखो ए सनातनी महिला को पेल गया और भड़वे। ये देख तुम्हें तो मुझसे बात करनी होती थी ना बेबी, तुम मुझे बार बार कॉल करती थी जानू, तुम मेरा फोन क्यों पकड़ रहे हो? हाय मेरी जान, आई लव यू बेबी। गेम खेलोगी मेरे साथ मेरी जान? अच्छा कौन सा गेम, जरा उससे पूछ लेना आप। सुनो, मुझसे पूछ लेना कैसा, मैंने क्या बोला था। बेबी मेरी बात सुनो ना, मैंने यही बोला था कि अगर वो प्यार से नहीं, आप अपने बच्चों को लेके जाओ। प्यार से बात करो ना। सुन बेबी, बेबी मेरा लड़का खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। ओम ये तुम तेरी दीदी तो नहीं है? लड़ी सू पिछवाड़े की लड़ी सू, मैं ऐसी मुगल कराई है, मिर्चा कढ़िया सू हैं। कहता है तेरी ऐसी थी तैसी है। पंजाबी की एक मिसाल है, मैं अली भाई जुल्फकार भाई की मौजूदगी में दे नहीं सकता। दे मरवानिया ट्रिपल एक्स है सर। नहीं मरवानिया ते खाने खीरे ते ना तो के हीरे दे हीरे हैं। मेरे मुंह च ना सुन नहीं हो कुछ, खोती दे पुत्रा। मैं ऐसी गाल, ये याद रखना, इस वे मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ऐसी गाल कड्डांगा, चिता दे उत्ते बह के पंडित नूं पूछेगा इसका अर्थ क्या है। इधर मैं दस दिया बेटा, मेरे नाल पंगा पुंगा ना करी, मैं चंडा घट मारना वा ते जेड़ा ना उंगला ज्यादा करना वा। जो दीदियां पहले सनातनियों को पेश कर दी हैं, मेरे शिवलिंग के ऊपर कोई ना चढ़े आके, मैं यूं पाड़ देंगा थोड़ी। जो मेरे शिवलिंग के ऊपर सवार हुआ, मैं यूनी को पच पच करवा दूंगा, ये याद रखना, पचो पच कर देंगा। पंजाबी का एक पच लगता है, पच, और नाई होंदा ना शेव करदा, कहंदा ओए तुहाडे पच लग गया जे। मैं यूनिया ते पच ला देंगे तुहाडी, जेड़ा मेरे शिवलिंग दे नेड़े आया। खोती दे पुत्रो, रंडी खाना शुरू किया हुआ है, इस्लाम के खिलाफ भौंकते हो, कुत्ते के बच्चों। आज मेरे पास ना लगे कोई, औरतों का सम्मान नहीं कर सकते, बेगैरत के बच्चों। औरतों के सौदे करते हो, अपनी बहनों के सौदे करते हो, और यहां आकर आंखें दिखाते हो मुसलमानों के सामने। नीचे कर निगाह, नीचे कर, आवाज ऊंची ना करी। सनातनी कोई गैरत नहीं रही कि मुसलमान के सामने आंख उठाकर गैरत से बात कर सके। चुप, नीचे बैठ। बिल्कुल। अच्छा आमिर भाई, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए दर्द है और आप बोल रहे हैं इनमें गैरत नहीं है, ये स्ट्रीम नहीं करेंगे। जिनकी मां बहन को पेला गया ये खामोश है, बकवासी है। आगे मेरे सामने तिड़दा पे, सीमा तिड़ना जाके उनकी स्ट्रीम पर तिड़ना है। ओए ओ खोती के बच्चे, जा ना उनकी स्ट्रीम पर तिड़ जाके। ओए ओम चल तिड़ ना जाके उनकी स्ट्रीम पर, उधर जाके बताना, गैरत खाना। ये तिक्के लगा के, लुंगियां पहनकर, त्रिशूल पकड़कर मुसलमानों के मोहल्ले में घुसते हो, मुसलमान औरतों के हिजाब और उतारते हो, मस्जिदों के सामने गंदे नाच करते हो, मुसलमानों को तड़ियां लगाते हो। तुम्हारी महिला ठुक रही है तुम्हारे लगाए हुए जो है ना वो डंडे से। याद रख, तुमने जो बीज बोया था ना, उस फसल को काटने का टाइम आ गया है, याद रख। आज के बाद जो इस्लामोफोब है, नजरें नीची करके हमसे बात करना, जो एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नीचे रखकर। तुम्हारी औरतों की चीखें सुनी हुई हैं हमने, तुम्हारी औरतों को नंगा करके 1 साल तक सुलाता रहा है वो, मुंह से बोली है वो, नंगा करके 1 साल तक सुलाया उसने। सारी रात वो पहलता था सनातनी महिला को, टांगे उठा उठा के वो रोती थी। उस वक्त तो कोई इसकी चीखें सुन के तेरे जैसा भड़वा भाई नहीं गया वहां पर जाकर दीदी की टांगे नीचे करने वाला। ओदी लत्तां नूं कड़ल पै गया सी, वो तेरा नाड़ ते नाड़ चढ़ गई सी। उस टाइम ते कोई नहीं गया कि चलो यार पोजीशन ही चेंज कर लो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। मकसद कहने का ये है, ओम तेरे जैसे भड़वे भाई होते हैं, जो फैक्ट्री पर दीदी का बलात्कार हो रहा होता है तो जाके कहते हैं भाई पैसे नहीं देने ना दो, मगर दीदी के कपड़े तो दो। तेरे जैसे हरामी होते हैं। चढ़ चढ़ के ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੀਰ ਮੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਟੀਰ ਮੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਦੱਲਾ।
अब नहीं, इसको जाना चाहिए, इसको ऑन जो है ना वो चलाना चाहिए, ये वीडियो जो है ना अमर भाई, उसकी स्ट्रीम में जाके उसे बताना चाहिए कि ये क्या तुमने दल्लापन किया है, और कम से कम पूछे तो सही ना उससे। ओम बोल ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोल रही नहीं, वो पूछेगा कि नहीं उधर जाके? बहुत गलत है। गलत है ना? अगर बिल्कुल अगर ये सही दिखाई है ना, वो तो गाली दे दी तूने, इस वजह से मेरे को भी गाली देनी पड़ी स्टार्टिंग में, अदरवाइज बहुत गलत है। अगर ये सही दिखाई है ना, विदाउट एडिटिंग दिखाई है तो बहुत गलत है। मैं बोल रहा हूँ वो लेके, हाँ नहीं मैं ये बोल रहा हूँ जिसने जहां से भी ली है ना वीडियो, अगर ये बिल्कुल सही है तो बहुत गलत काम हुआ ये, मैं बोल रहा हूँ। वो गाली इस वजह से दी क्योंकि स्टार्टिंग में विदाउट मुझे सुने मैं बात करने के लिए पहले ये आया था कि कैसर भाई की डिबेट किसके साथ है, पहले ये पूछना था मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी से क्या लेना है? उधर महिलाएं रो रही हैं, पुलिस स्टेशन में खड़ी हैं, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनकी इज्जतें तार-तार मैंने आराम से बात करनी थी, लेकिन आराम से बात करनी थी, लेकिन बात क्या है कि आप लोगों की साइड से गाली से शुरुआत हुई है, ठीक है। नहीं तो मेरे को भी फिर मजबूरी में फिर गाली देनी पड़ी। अगर ये विदाउट एडिटिंग है ना तो बहुत गलत है। ये गलत है। मेरी बात सुनो जरा, मेरी बात सुनो, सुनो ठीक है। मैंने एक भी, मेरी बात सुनो, मैंने एक भी गाली नहीं दी आज पूरी स्ट्रीम के अंदर। ये जो भड़वा वर्ड है ये आप लोगों ने यूज किया हुआ है, मेरे को ये आप लोगों ने यूज किया हुआ है, ये आपके एक्स मुस्लिम बोलते हैं कि भड़वागिरी मूवमेंट है। मुझे क्या पता भड़वे का शब्द क्या अर्थ क्या होता है? अच्छा नहीं पता मुझे क्या पता? बोल रहे हो सारे वेदों के बारे में ज्ञान ले लिया, सारा वेदों में ऐसे नहीं वेदों में भड़वा लिखा हुआ है, वेदों में भड़वा लिखा हुआ है। क्यों भड़वा क्यों बॉलीवुड की मूवी के बारे में बात नहीं करते? ओ बॉलीवुड की मुझे क्या पता, मैं सब टाइटल के साथ देखता हूँ। मेरी बात इधर सुनो। अच्छा पहली बात सुनो, एक याद रखो, असल चीज विदाउट एडिट चलाई है मैंने। अगर ये विदाउट एडिट का मतलब ये है, ऑब्वियसली जो फजूल उर्लम पुरलम बातें थी उनको मैंने कट किया क्योंकि टाइम नहीं है इतना। स्पेसिस थे जहां पॉजेस थे या जहां शोर शराबा था उनको मैंने कट किया, मगर मुद्दा वैसे का वैसा ही है। अगर ये चीज रियल ना होती, चूतड़ वे दिया था सामने आकर कहता पटकला, वो तो कहता था सपोर्ट करो, वो अब बोल पड़ा है। उसने समीर का नाम लेकर पता क्या कहा है? उसने कहा यार मैं शेयर करके वहां मंगा रहा हूं। उसने पता क्या कहा? उसने कहा, मैंने उसकी भी वीडियो, उसकी पूरी वीडियो नहीं मैंने चलाई। उसने कहा ये खबीस तरीन आदमी है, ये समीर जो है खबीस तरीन। अब देखो वो तो नहीं ना मुसलमान यार, उधर मैंने हालन दिवाज एविडेंस के साथ यकीन नहीं करता ना। ओम भाई कहते हैं कि सुन लिया मैंने सुन लिया। मैंने सुन लिया। मैं ये बोल रहा हूँ अगर कहीं से भी वो तो एडिट नहीं ना, अगर विदाउट, मैं वही बोल रहा हूँ तो बहुत गलत बात है। लेकिन एक बात मैं आराम से बात करने के लिए आया था, लेकिन एक बात अच्छा आज के बाद ओम भाई आज के बाद उसे सपोर्ट करो। मैं वैसे जा रहा हूँ कहीं पर, मेरी एक बात सुनो। नहीं चलो ये तो बता दो ना यार ओम भाई, ये तो बता दो कि आज के बाद उसे सपोर्ट करोगे। अच्छा आप माशाल्लाह तीनों पाकिस्तानी है। इकरार और हसन हमारे बहुत ओ भाई उनका नाम सुना? सुन लो जरा, ऐसा गल सुनो। इकरारनामा इसका सुनाता हूँ मैं, इकरारनामा ये जरा सुनो। इसको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उसके खिलाफ लोग हैं, उसको क्यों मिल रहा है उसकी प्रसिद्धि समझना चाहिए। जिसको ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है। आवाज जुल्फकार भाई ठीक आ रही है ना? हाँ जी ओके हाँ जरा ये सुने जरा वो क्या कहता है, ये जरा चेक करना। आम आदमी को मारते थे, उसने भी इनके घर वालों को दबोचना शुरू किया। ये बता रहा है कि एक्स मुस्लिम्स टिपिकली उग्रवादी सोच के मुताबिक है। उग्रवादी ये जो मार धाड़ करना पैसे की खातिर, पावर की खातिर, पंजाब में जब दंगे चले थे तो वो दंगे करवाने वाले उग्रवादी जो सारे, अभी देखना नतीजा निजर पिजर जो थे तो भाग लिए, बाकी सब काट डाले गए, मार दिए गए। उग्रवादी की खोपड़ी से तो चलेगा, उसके हाथ में उसे हुआ था। जो उग्रवादियों में खाड़कों में होती है, जिसको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उसके खिलाफ लोग हैं, उसको क्यों मिल रहा है उसकी प्रसिद्धि समझना चाहिए। जिसको ज्यादा प्रसिद्धि मिल रही है उस प्रसिद्धि को डिजर्व करता है, मेहनत करता है, पुराने समय से काम कर रहा है। ये सारी बातें ये नहीं सोचती मैं जिस व्यक्ति और दो लोगों पर मुझे बात करनी चाहिए। ये देखना कहता है 2 लोगों पर मैंने बात करनी है।
एक बंदे पर बात करता है समीर के ऊपर और दूसरा वसीम रिजवी के ऊपर, जिसने कहा था मैं भाई मेरे सुन लिया। जरा सुने, आगे सुने जरा, कौन आगे सुने जरा, कौन आगे आगे सुनना जरा, वो क्या कहता है सुनना। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले भर की एक तो लड़की है, वो थोड़ी सी बिहार की है। जुल्फकार भाई आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है ना, क्योंकि मैं चलना देना चाह रहा हूँ। जी जी आमिर भाई ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये जो बीच में ओम भाई बार बार कह रहे हैं कि मैंने सुनी हुई है, तो सुनने दो, तुमने सुनी हुई है तो पब्लिक को भी सुनने दो, जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं उन्हें पता चलना चाहिए, बात कर लेने दो, फिर उसके बाद बोलना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लो जी सारे सुने जरा, मैं इसको फोन को पास कर देता हूँ ताकि लैपटॉप से ये मैं सुना रहा हूँ ताकि आवाज सही आए। आप सुने जरा, ये सारी सुनने वाली है। ये जो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड बता गया हूँ ना, टाइम की कमी की वजह से मैंने वीडियो नहीं दिखाई थी, ये वो ऑडियो है, जरा सुने। मेरे पास कोई सज्जन लेकर आए थे धर्म जागरण के जागरण मंच के। उन्होंने बताया इसकी ऐसी समस्या है, इसकी किसी इस्लामी के साथ भाग गई थी वो, उसने शायद दूसरा तीसरा ऐसा कुछ मुपति था उसका, या निकाह हुआ था कि नहीं क्या हुआ, उसने मारा पीटा, तो 3 बार पुलिस केस हुई, झंझट हुआ। तो हम लोगों ने ऐसे मामले में जो वकील है उनसे मदद व्यवस्था की और बातचीत हुई, कल हुई। उसके पास मेरा नंबर था, उसकी कई चीजें मैंने गलत पकड़ी। मेरी दृष्टि में वो लड़की कोई बहुत अनुकूल नहीं है जिससे मैं बात करना चाहूंगा। उसके पास नंबर था, मेरे पास नहीं था। उसका फोन आया कि मैं आपकी बहू बोल रही हूँ। मेरी बहू 15 साल का मेरा बेटा है, शादी करके से सकता है, कर ली होगी तो लीगल होगी, दूसरा बंद होगा वो भी, लड़की बंद हो जाएगी, क्या कर रहा है? तो बोले नहीं मैं उसकी बीवी बोल रही हूँ, जो आपको आपका अपने आप को आपका बेटा कहता है। मैंने कहा मेरा बेटा नहीं है, ना मैंने उसके घर वापसी में कोई काम किया, ना मैंने उसे गोत्रदान दिया। गोत्रदान दिया, मुकर गया, चेक करें, क्योंकि पुलिस केस बन गया था। मेरा कुछ लेना देना नहीं। जिस दिन उसने अपनी शुद्धि कराई है, मुझे फोन किया था कि मुझे गोत्रदान दीजिए, उस दिन मैं लास्ट ईयर की बात है या सेकंड लास्ट ईयर, मैं जयपुर डायलॉग था, तो मेरे साथ कुछ नहीं। ये अलग बात है कि उसको जब वो अपने घर से निकला, उसके घर वाले उसके फोन के प्यासे हो रहे थे, मोहल्ले वाले फोन के प्यासे हो रहे थे, उसको शरण मैंने दी, मेरे घर पर आकर टेका, उसका रहना खाना पीना सब इंतजाम। फिर एक दिन वो और आजाद ग्राउंड यहाँ से चले गए और तय हुआ था कि वो आजाद ग्राउंड और वो दोनों साथ आएंगे। आजाद ग्राउंड ने उसके बारे में बहुत कुछ अपने उसमें बताया कि वो लड़कियों को फलाना करता है, ये वो। मेरा सोचना ये था कि जो इसका लक्ष्य है दीन और काम कर रहा है, वो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो सफिशिएंट है मेरे लिए। मुझे सब नहीं पड़ता वो जो लड़की अपने आप को मेरी पुत्रवधू कह रही है, वो लड़की जाने, मैंने तो कन्यादान कर लिया नहीं था। देखे सुने जी, आगे सुनते जाओ। कहते जी मुझे ये था भाड़ में जाए, लड़की के साथ जो भी कर रहा है, मेरा ये था कि इस्लाम को बारे में जो भी बकवास बदनाम कर रहा है करता रहे बस। मैंने दिया नहीं था, मैंने कुछ कहा नहीं था, तुम क्यों गई, तुम्हारी मर्जी। और उसने 4 लड़कियों को करप्ट किया, तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरा काम नहीं है, मेरे लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है। मगर कठिनाई हो गई कि जब से मैं बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट की मदद कीजिए, लोगों ने इन सबकी मदद की और बहुत अच्छी मदद की। ये व्यक्ति जब घर से अपना नया बनाया, कौन व्यक्ति? समीर, जब अपना नया घर बनाया। अब सुनते जाए जरा क्या क्या हुआ घर में जब इसको नया घर लेके दिया। तो डबल बेड, गद्दा, कूलर, फ्रिज, किचन का सारा सामान, ताम झाम, 1-2 महीने के पैसे सब कुछ दिए। मेरे मित्रों ने भी लाखों रुपए दिए, उसके बावजूद कुछ समय मैं बाप था, फिर एक और माँ ढूंढ ली अमेरिका, उस महिला को, और फिर यहाँ से अमेरिका जाना और वहां के वीजा, ये सब इतना सरल नहीं होता। प्रयास किया, नहीं बनी बात। उस माँ ने भी और उसने चूंकि मुझसे कहा, और उनके मेरे पास फोन भी आए कि उसका फोन आया, उसके पास रोटी का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ भटक रहा है, और वो रोया, फिर मैं रोई, फिर हम दोनों मिलकर रोए, फिर उसके बाद मैं रोई, फिर वो रोया। ऐसी कुछ बातें उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करा दी, ठीक है आप जानिए, मैंने उसमें कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी माँ मिल गई। कुल मिलाकर इन लोगों के ये मैंने महसूस किया कि आर्थिक मदद इस लक्ष्य को खंडित कर रही है। आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता इस लक्ष्य को खंडित कर रही है, ये शब्द है उसके। ये जैसे पंजाब के खाड़कों के बीच में होता कि वो कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी, कि वो कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी आपने, कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी, कि वो कुत्तों के बीच में गोश्त की बोटी डाल दी। उस बोटी को खाने के लिए कुत्ते आपस में लड़ पड़े, बजाय बोटी को पकड़े आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया। यह स्थिति एक्स मुस्लिम मूवमेंट की भी हुई। तो मेरी बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों से अपील है, वो सारे मित्र जिनसे मैंने निवेदन किया था कि इनकी मदद कीजिए, कृपया तुरंत से इनकी आर्थिक मदद बंद कर दीजिए। आर्थिक मदद बंद कर दें। ये बंदा जो 9 साल पहले एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कहता है मैंने स्टार्ट करवाया, वो पागल है कि एडिटिंग की वजह से वो मदद छोड़ देगा? अभी भी किसी को संदेह है, अभी भी किसी अंधे को संदेह है? मुझे ये नहीं समझ आ रही। ओम कह रहा है जी अगर ऐसे है तो मगर वैसे है। हाँ जी ओम भाई। नहीं, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि भाई आपने एडिट किया है
किसी की तरफ से आप लोगों की साइड से एडिट हुआ, मैंने बोला? मैंने नहीं बोला। बात ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में जैसे ही अभी ज्वाइन भी नहीं कराया बंदा, आप गाली दे